इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। So, hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and today we are going to discuss class 5th first chapter of EVS. The name of the chapter is Super Senses. Okay, आपको देख के पता चल गया होगा चैप्टर के नेम से सेंसेस. So first of all we need to know that what is the meaning of senses. So the meaning of senses is thing by which body perceive an external stimulus. That means कि अगर बाहर से कोई stimulus या बाहर से कोई ऐसा एक्शन हो रहा है तो उसके लिए उसके हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या हम सेंसेस. जैसे सपोज दैट कि पंखा चल रहा है, ठीक है, हवा लग रही है तो आपको कैसे पता चलता है कि पंखा चल रहा है और हमें हवा लग रही है. दैट मीन्स हमें फील होती है वो चीज़, स्किन पे हमारी फील होती है ना. तो फील करना सपोज दैट अगर आपने क्या करा, कोई ऐसी चीज़ खा ली जो बहुत बिटर है, कड़वी है, तो आपको कैसे पता चलता है? टेस्ट से पता चलता है, टंग से पता चलता है ना. अगर कोई बाहर कोई शोर मच रहा है तो आपको कानों से सुनाई दे जाता है कि हाँ बाहर कोई शोर मच रहा है, ठीक है. अगर सामने हमारे कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं सामने कुछ देख रही हूँ तो कैसे पता चलता है? आंखों से मैं देख के बता सकती हूँ कि सामने मेरे क्या चल रहा है. अगर कोई चीज़ है और उसमें मुझे देखना है कि उसकी स्मेल कैसी है तो मैं सूंघ कर पता करती हूँ उससे अपनी नोज से कि हाँ वो उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, तो यही कि थिंग बाय विच बॉडी परसीव एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि बाहर से अगर कोई प्रतिक्रिया, बाहर से कुछ हो रहा है तो हमारी बॉडी उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वही चीज़ कहलाती है बेटा सेंसेस. हमारे सेंसेस कौन से हैं बॉडी के? हीयर जिससे हम सुनते हैं, दैट मीन्स क्या? हमारे ईयर जिनसे हम सुनते हैं. स्मेल दैट मीन्स हमारी नोज़, है ना, हमारी नोज़ जिससे क्या हम किसी भी चीज़ को क्या कर लेते हैं? स्मेल कर लेते हैं. साइट दैट मीन्स देखना, हमारी क्या? आइज़, है ना. फील दैट मीन्स टच करके पता, दैट मीन्स हमारी स्किन. टेस्ट दैट मीन्स हमारी टंग. तो ये बेटा क्या है? हमारी बॉडी के 5 सेंसेस हैं. क्या है ये 5 सेंसेस? आई होप आपको सेंसेस समझ में आ गया होगा. तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बेटा आप पार्क में बैठे हो, कोई प्लेग्राउंड में बैठे हो और कोई ईगल आया और आपके हाथ से रोटी छीन के ले गया? क्या या फिर आपने कभी नोटिस किया है कि कोई ज़मीन पे कोई मीठी चीज़ पड़ी है और आप थोड़ी देर बाद देखते हो वहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं उसके चारों तरफ. और ऐसा कभी हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप किसी डॉग के किसी सोता हुआ डॉग है, कोई सो रहा है और उसके बगल से चुपके से निकल के जाते हैं, फिर भी वो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है, एकदम से उसके कान क्या हो जाते हैं? खड़े से हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? एक्चुअली क्या, एनिमल्स के पास बहुत स्पेशल सेंसेस पावर होती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? वो देख सकते हैं, है ना, चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. वो अपने शिकार को भी बहुत दूर से पता लगा लेते हैं कि उनका कोई शिकार आ रहा है, या फिर बहुत दूर से अगर कोई धीमी सी आवाज़ भी आ रही है तो वो इजीली उसका पता लगा लेते हैं. या फिर अपने फ्रेंड अपनी ही जैसे किसी फ्रेंड को उसकी स्मेल करके वो पता लगा देते हैं. तो ये बहुत स्पेशल पावर होती है एनिमल्स के पास सेंसेस की. जैसे कि मान लीजिए हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, कि कैसे आंट जो है अपनी फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करती है. तो पेज नंबर अगर आप 2 पे देखेंगे अपनी बुक के बेटा, पेज नंबर 2 पे आपको एक स्टोरी दिखाई देगी कि क्या है स्टोरी. एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, कि जो आंट है वो एक ग्राउंड पर जा रही है. इट्स अ ग्रुप ऑफ आंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. वो कुछ आंट के ग्रुप को दूसरी साइड से आते हुए देखती है. द फर्स्ट आंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, यानी कि पहली वाली जो आंटी वो जल्दी से अपनी होल की तरफ आ जाती है और वो दूसरी आंट को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है कि कौन से उसके ग्रुप की है या नहीं है. मतलब जाके होल के सामने खड़ी हो जाती है, उसके होल के एकदम स्टार्टिंग में जाके खड़ी हो जाती है और देखती है. द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, यानी कि रिकॉग्नाइज करती है कि कौन सी आंट जो है उसके ग्रुप की है और उन्हें ही अंदर आने देती है. तो थिंक एंड टेल, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, यानी कि वो कैसे पता लगा पाती है कि ये दूसरी कुछ आंट जो है वो उसके ग्रुप की नहीं है. तो कैसे पता लगाएगी बेटा? तो वो क्या, उसके पास क्या है?
सेंस, पावर ऑफ सेंसेस हैं, वो स्मेल कर सकती है ना, वो क्या कर सकती है, फील कर सकती है, हियर सुन सकती है, देख सकती है, तो सारी की सारी पावर ऑफ सेंसेस उसके पास है, तो उन सबसे पता लगा लेती है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज द आंट, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है आंट को, तो बेटा उसकी कौन सी पावर, स्मेल। एक्चुअली क्या होता है, जब चींटियाँ चलती हैं तो वो अपने साथ एक स्मेल छोड़ती भी जाती हैं, ताकि जो उन्हीं की तरह की आंट है, उन्हीं के ग्रुप की आंट है, वो क्या कर सके, उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। तो आंट जो होती हैं बेटा, वो अपने जैसे जैसे वो चलती रहती हैं एक लाइन में, वैसे वैसे क्या अपनी स्मेल छोड़ती भी जाती हैं, तो उसी स्मेल से उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द आंट कम हेयर। अब क्या करिए, जैगरी होता है बेटा गुड़, गुड़ को क्या करिए, थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर ऐसे ही रख दीजिए और थोड़ी देर बाद देखिए कि आंट आती हैं और फिर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम, यानी कि कितना टाइम लगता है, तो बेटा 15 से 20 मिनट आंट को आने में लगेंगे। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर, क्या बेटा केवल एक ही आंट आएगी, एक ही चींटी आएगी, या पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, तो बेटा क्या होगा, फर्स्ट वन आंट केम आफ्टर टिल इट इज फॉलोड बाय द अदर आंट, यानी कि पहले तो एक चींटी आती है, फिर उसके देख के सारी एक पूरा ग्रुप चींटियों का आना शुरू हो जाता है। व्हाट डिड द आंट डू विद दिस फूड, तो आंट जो है वो इस फूड के साथ क्या करती हैं, तो आंट कैरीड द फूड टू देयर होल, यानी कि आंट जो है उस फूड को कहाँ कैरी करती हैं, अपने होल की तरफ कैरी करके ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ जाती हैं, सो क्या दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, यानी कि वो वहाँ से जहाँ पे वो गुड़ पड़ा हुआ था वहाँ से कहाँ जाती है, अपने होल की तरफ जाती हैं। डू दे मूव इन अ लाइन, यस दे मूव इन ए लाइन, बेटा वो एक लाइन में ही चलती हैं, आप लोग खुद भी नोटिस करोगे। आप एक काम करिए बेटा कि आप एक दिन एक काम करिए कि जैसे चींटियों का पूरा एक ग्रुप जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उनके बीच में पेंसिल रख दीजिए या पेन रख दीजिए, कोई भी ऐसा बैरियर रख दीजिए ताकि उनका जो पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो जैसे चींटियाँ जा रही हैं बहुत सारी, तो आप एक काम कर सकते हैं, उनका पाथ डिस्टर्ब करने के लिए बीच में एक पेंसिल रख दीजिए। आप नोटिस करोगे कि वो उसके ऊपर से चढ़ के जाने लगेंगी, बजाय इसके कि अपना रास्ता मोड़ दे, वो उसके ऊपर से चढ़कर जाने लगेगी। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू आंट मूव, क्यों वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आंट मैंने आपको पहले बताई थी कि एक स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं चलते, ताकि वो अपने ग्रुप के लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकें। तो जैसे जैसे उनके ग्रुप के लोग जाते जाते वैसे वैसे वो भी उनका पीछे करते हुए जाने लगती हैं। तो ना कि वो अपना पाथ बदलेंगी, बल्कि उस पेंसिल के ऊपर से ही जाना शुरू कर देंगी। तो ये चीज़ है बेटा। तो सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, बेटा कुछ मेल इंसेक्ट होते हैं जो स्मेल से, यानी कि उन्हीं की टाइप की स्मेल है, तो वो अपने पार्टनर को या फीमेल को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं बाय स्मेल, ठीक है। और कुछ मॉस्किटो हैं बेटा, जैसे कुछ क्या मॉस्किटो तो काम ही है बाइट करना ह्यूमन बींग्स को, और तो आप देखते हो कि मच्छर हमें काट लेते हैं, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारे जो ब्लड है उसकी स्मेल से वो रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा जो डॉग हैं उन्हें क्या स्निफिंग करते हुए, यानी कि सूंघते हुए, या तो कहीं पेड़ के बगल में, पेड़ के पास में कहीं सूंघ रहे होंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे किसी गाड़ी के आसपास सूंघ रहे होंगे, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो सूंघ कर अपने एरिया को क्या करते हैं, अपने एरिया बनाते हैं, उनका एक एरिया होता है, तो वो सूंघ के अपनी जैसे अपनी पॉटी से या फिर अपनी किसी यूरिन से उस एरिया को क्या कन्फर्म कर लेते हैं। अगर कोई अदर उस एरिया में आता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको आपने देखा होगा कुत्ते कभी कभी गाड़ी के पीछे पीछे भागते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको स्मेल किसी और डॉग की मिल जाती है तभी वो उसके पीछे भागते हैं। तो डॉग्स भी बेटा उनके पास भी बहुत शार्प पावर होती है स्मेल करने की, ठीक है। वो अपना एक एरिया बना लेते हैं, उस एरिया आपने देखा होगा सड़क पे कभी कभी गलियों में भी आपने देखा होगा कि दो गलियों कुत्ते आपस में एक दूसरे भौंक, क्योंकि वो उनका अपना एरिया है, वो अपने एरिया में दूसरे को नहीं आने देंगे। तो वही चीज़ है। इन व्हाट वेज, पेज नंबर बेटा 4 पर मैं जो आपको क्वेश्चंस बताते हुए जा रही हूँ बेटा, इनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूंगी। अभी तो मैं आपको ओरली बता रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप इस चीज़ को समझ सकें विद द एग्जाम्पल्स और विद द क्वेश्चंस। बाकी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर के बीच में आ रहे हैं मैं विद पेज नंबर बेटा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको दे दिए जाएंगे। तो ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप समझते हुए चलिए बेटा। अभी हम
हम पावर ऑफ स्मेल की बात कर रहे हैं, केवल कि स्मेल करके कैसे चीज़ों का पता लगाए, कैसे कौन अपनी स्मेल की पावर को यूज़ करता है किस चीज़ में। तो इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो कैसे बेटा ह्यूमन बींग्स, हम लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, जो उनकी पावर ऑफ स्मेल है बहुत इतनी तेज़ है। आपने देखा होगा, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा और वैसे भी रोड पे देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो पुलिस है या फिर जो आर्मी वाले, उनके पास डॉग्स होते हैं और वो जगह जगह सूंघ रहे होते हैं। तो टू फाइंडिंग, क्या करने के लिए, टू कैचिंग द क्रिमिनल को कैच करने के लिए, ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग द स्टोलन गुड, यानी कि कोई चीज़ खो गई है तो क्या करा जाता है, उन डॉग्स को उस चीज़ की स्मेल सूंघाई जाती है, ठीक है। उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, अब वो उस जगह पे उसको लेके जाएंगे जहाँ पे वो चीज़ खोई है, जहाँ पे उनको शक हो सकता है, फिर उनको वो छोड़ दिया जाता है। फिर जो स्मेल उन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली थी, उसी स्मेल की अगर उन्हें वो चीज़ मिलती है, दैट मीन्स कि वो चीज़ उन्हें मिल गई है। तो ऐसे बेटा वो रिकॉग्नाइज करते हैं चीज़ों को। एंड फॉर डिटेक्टिंग द बॉम्ब, और बॉम्ब डिटेक्ट करने में भी बहुत बड़ा यूज़ होता है बेटा डॉग्स का, ठीक है, क्योंकि उनकी स्मेलिंग की जो स्मेलिंग पावर है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये सब चीज़ है बेटा। आपको क्या करना है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। तो आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिन्हें आप बिना देखे उनकी स्मेल से उनका पता लगा, ये आपको खुद से करना है। आपको एक काम और करना है, इस पेज पे है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल आर यू डो नॉट लाइक, कि आपको किन 5 चीज़ों की स्मेल अच्छी लगती है और किन 5 चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे कि आपको गार्बेज की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी, काउ डंग की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी, इधर आपको परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी लगती होगी, है ना। कोई भी ऑर्नामेंटल कोई भी चीज़ है ना, खुशबू वाली, जैसे लाइक फ्लावर है तो आपको उनकी स्मेल अच्छी लगती होगी। तो ऐसी 5 चीज़ आपको लिखनी है जिन्हें आप पसंद करते हो और 5 चीज़ जिन्हें स्मेल करना आप पसंद नहीं करते हो, ओके। एक चीज़ और बेटा आपने देखी होगी कि घर पर मान लीजिए किसी के कपड़े पड़े हैं, तो हम ऐसे ही सूंघ के स्मेल करके बता देते हैं, अरे ये मेरे भाई का शर्ट है या मेरे पापा की शर्ट है या किसी का भी कपड़ा है। तो क्यों? क्योंकि हम उस स्मेल को रिकॉग्नाइज इतने दिन हो गए होते हैं एक्सपीरियंस करते करते उस स्मेल के साथ, क्योंकि कपड़े अगर धो रहे हैं हम घर पे तो ऑब्वियसली बात है सबके कपड़ों को हम देंगे। तो स्मेल करते करते बेटा हम इतने आदी हो जाते हैं उस स्मेल के, इतने हम यूज टू हो जाते हैं कि हमें वो कपड़ा सूंघते पता चल जाता है कि अरे इस पर्सन का ये कपड़ा है। तो बेटा इतनी सेंस ऑफ पावर तेज़ होती है। देखिए आप सोचिए कि एक नोज, एक स्मेलिंग पावर कितना कुछ काम कर रही है। नेक्स्ट, वाई सो, एक स्टोरी के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि रजनी क्या हुआ, एक दिन किसी काम से घर से चली गई, तो उसका 6 महीने का बेटा, 6 साल का बेटा था, 6 महीने का बेटा था दीपक, तो वो उसे अपनी बहन किसके पास, सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की खुद की एक बेटी थी। अचानक से फ़नी चीज़ ये हुई कि सुशीला की बेटी और दीपक ने दोनों ने एक साथ पॉटी कर दी। वो क्या करे, उसने अपनी बेटी की तो पॉटी एकदम से साफ़ कर दी विदाउट एनी हेजिटेशन, पर जब उसने दीपक की पॉटी साफ़ करी तो बेटा उसने अपने मुंह पे क्या करा, स्कार्फ लगा लिया और बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लगी साफ़ करते हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि उसने एक तरफ तो अपनी बेटी की पॉटी एकदम से इजीली साफ़ कर दी, पर जब बात आई उसकी बेटी की तो वो नहीं कर पा रही थी, दीपक की बात आई उसकी बहन के बेटे की तो वो नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था बेटा? वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सुशीला जो है वो अपनी बेटी की स्मेल के लिए यूज टू, मतलब वो रोज़ उस स्मेल को, क्योंकि वो साफ़ करती थी तो वो रोज़ स्मेल सूंघते सूंघते उसको आदत पड़ गई थी उसको नहीं घिना रही थी। पर जहाँ बात आई दीपक की तो उसको बेटा वहाँ हेजिटेशन होने लगी, क्योंकि वो यूज टू नहीं थी उस स्मेल के लिए। ऐसा होता है कि हम ज़रूरी नहीं है कि जो स्मेल मुझे अच्छी लगती हो वो दूसरे को भी अच्छा हो सकता है, उसे बुरी लगती है। जैसे कुछ लोगों को जो ग्रीस होता है उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है पर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को परफ्यूम बहुत पसंद है पर मुझे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका टेस्ट एक जैसा, दैट मीन्स सबका टेस्ट एक जैसा हो, मतलब सबको एक ही चीज़ पसंद हो। किसी को किसी चीज़ की स्मेल पसंद है तो किसी को किसी भी चीज़ की। वो फीलिंग्स पे डिपेंड करता है हमारी, कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 6 पे बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द वर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट हैड लाइक द ह्यूमन, कि ह्यूमन आइज की तरह उसकी भी जो आइज होती हैं वो बिल्कुल सामने हेड के जैसे हमारी हेड के सामने होती हैं। तो इसका आंसर है बेटा आउल। जो उल्लू होता है उसकी आंखें बिल्कुल हेड के सामने होती हैं। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, यानी कि दोनों साइड में उसकी क्या होती है,
दोनों साइड में उनकी आइज़ होती हैं। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ देयर आइज़ एज कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ देयर हेड। तो कुछ ऐसे हैं वर्ड्स के नाम बताइए जिनकी आइज़ क्या होती हैं, वो ईदर साइड ऑफ द हेड, यानी कि हेड के दोनों साइड होती है। तो इसका आंसर है बेटा पिजन, ठीक है। तो इसकी आइज़ जो होती हैं वो हेड के दोनों साइड होती हैं। Most of the birds have their eyes on their either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. मतलब कहने का ये है कि कुछ birds की eyes ऐसी होती है कि वो दोनों डायरेक्शन में फोकस कर, यानी कि एक टाइम में वो दो चीज़ों को देख सकती हैं। हम तो एक टाइम में एक ही चीज़ को देख सकते हैं, पर वो एक टाइम में बेटा दो चीज़ों को देख सकती हैं। अगर वो दोनों डायरेक्शन में देख रही है तो बेटा वो दोनों चीज़ों को ही इक्वली एक जैसा ही देखेंगी। दैट मीन्स एक बार में वो दो चीज़ें देख सकती हैं। और अगर उनकी आंखें दोनों एक साइड सेम साइड है तो वो सेम साइड में भी उतना ही देख सकती हैं। जैसे कि क्या है, स्पैरो है, ईगल है, तो इनके साथ ऐसा होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटा जो अपनी नेक को घुमा लेते हैं पूरा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उनकी आइज़ जो होती हैं वो स्टेबल होती है, मतलब वो रिवॉल्विंग नहीं होती, वो नहीं घूमती हैं। तो वो अपनी नेक को ही घुमा लेते हैं ताकि वो चारों डायरेक्शन में, ताकि वो हर डायरेक्शन में इजीली देख सकें। तो कुछ वर्ड्स के साथ ऐसा होता है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन विदाउट मूविंग योर नेक। देखो क्या करना है, आप एक काम इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए बोला है कि क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। अपनी जो राइट वाली आई है उसको या तो क्लोज कर लीजिए या तो क्या कर लीजिए, हाथ से बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलिए आपके राइट में खड़े होने के लिए, क्या करिए, अपने राइट में खड़े होने के लिए उसको बोलिए एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। और उसको कुछ भी एक्शन, यानी कि शेकिंग हैंड है ना, और वेविंग हैंड, ये सब करने के लिए उसको बोलिए। कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को बिना नेक को मूव किए देख सकते हैं। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आप क्या करिए, आप अपने दोस्त को दोनों आंखों से देखिए बट विदाउट मूविंग योर नेक, अपने नेक को मूव किए बिना। मतलब आपके राइट में वो आपका दोस्त खड़ा है पर आपको नेक नहीं मूव करनी है, आंखें दोनों ओपन कर लीजिए और उसको देखिए। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। क्या डिफरेंस होगा, दोनों आंखों से बेटा हम दोनों एक साइड देख, पर एक आंख से अगर एक आंख बंद है तो बेटा हम वो साइड नहीं देख सकते हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। एक बॉल को और कॉइन को क्या करिए, टॉस करिए और उसे कैच करने की कोशिश करिए। ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन। उसे तब करिए जब आपकी दोनों आंख खुली हो। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। व्हाट वाज इट ईजियर टू कैच। अब आप क्या करिए, अपनी एक आंख को बंद करिए और एक आंख खुली रख के कैच करिए। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा, क्या दोनों आंखों से आप साफ देख पा रहे हैं या आप एक आंख से कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि हम दोनों आंखों से ही देख सकते हैं बेटा। अगर एक आंख बंद कर ली जाए तो हम नहीं देख सकते हैं, केवल एक ही साइड देख सकते हैं, दूसरी साइड हम देख नहीं सकते हैं। Some words like kite, eagle, vultures can see 4 times as far as we can। यानी कि वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर का देख सकते हैं। अगर वो 2 किलोमीटर दूर तक का भी इतना साफ देख सकते हैं जितना हम नहीं देख सकते। सोचिए। Now you can guess from what distance can eagle in the sky can see a roti on the ground। आप देख सकते हैं कि अगर आपने ग्राउंड पे कोई रोटी रखी है तो वो ईगल कितनी दूर से, अगर वो उस रोटी को देख लेगा तो दैट मीन्स उसे आके वो ले जाएगा। तो आप ये चीज़ बेटा देख सकते हैं। आप एक रोटी को रख दीजिए ग्राउंड पे और देखिए अगर कोई ईगल आसपास या कोई स्पैरो या कोई भी ऐसा बर्ड घूम रहा है तो जिसकी जो साइट, जो उसकी कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो वो क्या करेगा, बहुत दूर से उसको देख सकता है और बहुत दूर से देखकर उसको वहाँ से उठा के लगाइए। 2 किलोमीटर तक वो साफ देख सकता है। 2 किलोमीटर तक बहुत होता है बेटा, 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा आज इस वीडियो में बेटा, हमने कवर किया जो हमारा चैप्टर था सुपर सेंसेस की 2 चीज़ों को हमने कवर करा। सबसे पहला तो स्मेलिंग और दूसरा क्या बेटा, साइट, यानी कि देखने की क्षमता और सूंघने की क्षमता, स्मेलिंग। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही है। आगे चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको एटलीस्ट आपको जो कंसेप्ट हैं वो इजीली क्लियर हो सकें। और ये बेटा इतना प्रैक्टिकल आपका चैप्टर है जो आप खुद से ही प्रैक्टिकल करके इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा।